हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। दोस्तों, ये सीरीज़ है प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पर मैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करके मैं दिखा रहा हूँ और ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं बहुत डाल रहा हूँ यहाँ पर और आने वाले समय में बहुत प्रोजेक्ट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। मेरा मोटिव यही है कि अगर आप बिगिनर हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में, तो आप अगर यहाँ से प्रोजेक्ट्स को अगर समझते हो, तो डेफ़िनेटली हर एक एलिमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स को कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, एरे का यूज़ कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ, प्रोजेक्ट जब बनाता हूँ तो दिखाता हूँ किस तरीके से रन करते हैं। तो अगर आप मेरे किसी एक प्रोजेक्ट को देखते हो तो डेफ़िनेटली आप बहुत कुछ सीख करके जाते हो यहाँ से। इस प्लेलिस्ट को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने अभी तक कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स मैंने डाला हुआ है, ताकि आप मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सको। दोस्तों, ये वही प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता जा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग एज इंट्रोडक्शन टू प्लेलिस्ट, उसके बाद मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं अभी तक और ये आज भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करके डालने वाला हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं अपलोड करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 10 टू 12, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है कोड जनरेटर। कोड जनरेटर बेसिकली ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन होने वाला है, जहाँ पर एक हमारे को बटन रहेगा। जब बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो डायनामिकली कोड और उसके साथ-साथ आर्टिस्ट चेंज होता रहेगा। ये मैं आज करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट का लिंक बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ से आप सेव करके प्रैक्टिस कर लेना। अलग-अलग वीडियोज़ हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मैंने डाला हुआ है कि बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि आप जितना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की नॉलेज ले सको यहाँ से, उससे आपका फ़ायदा हो सकता है। HTML, CSS की नॉलेज तो आप ले ही लोगे। बहुत सारी वेबसाइट है, जब भी आपको ज़रूरत चाहिए आप वहाँ से कोड्स वगैरह उठा सकते हो। लेकिन मेनली जावास्क्रिप्ट पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए जावास्क्रिप्ट आप लोगों का। तो बेसिकली हमारे पास ये प्रोजेक्ट है कोड जनरेटर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर बटन पे क्लिक करने पे ये क्या हो रहा है कि कोड चेंज होता रहेगा और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी। मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा दोस्तों। डेमो दिखा कर के मैं बताऊँगा कि एक्चुअली क्या हो क्या रहा है। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पे, मैंने अपलोड किया हुआ है डेमो प्रोजेक्ट। तो आप जैसा देख सकते हो ये है डेमो प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है जनरेट कोड। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये कोड चेंज हो रहा है, कोड भी चेंज हो रहा है एंड देन इसके साथ जो इसका आर्टिस्ट है वो भी चेंज हो रहा है ना। आप देख रहे हो ये किस तरीके से चल रहा है। तो यही एप्लीकेशन होने वाला है। बिहाइंड द सीन अपने लोगों को बहुत कोड लिखना पड़ सकता है। आई मीन किस तरीके से कोड लिखेंगे मैं आपको समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आज यहाँ आप इस वीडियो से जरूरी सीख करके जाओगे कि अरे का यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स दो चीज अलग, और फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, डायनेमिकली इवेंट कैसे ऐड करते हैं बटन पे। ये चीजें आप अपने प्रोजेक्ट्स में आप ढूंढ ही रहे होगे और कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ ही सकती है आने वाले टाइम में। अगर आप बिगनर हो, मे भी कहीं ना कहीं बटन लगाओगे, बटन के हिसाब से डायनेमिकली कुछ ना कुछ चेंज करोगे, तो इससे यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बेसिकली अपने को ये चाहिए कि आपको हल्की-हल्की नॉलेज होनी, जैसा कि ये बेसिक ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि एलिमेंट को कैसे गेट करते हैं। अगर आपको नहीं है नॉलेज तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गेट करते हैं और फिर कैसे चेंज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करते हैं। और एरे की नॉलेज है, एरे कैसे यूज करते हैं, तो भी वेल एंड गुड। ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं क्योंकि अपन जो ये वैल्यू है अपने पास, ये कोड एंड देन ये आर्टिस्ट अपन स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट में। एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे अपन कर रहे होंगे। और फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के तरीके बहुत हैं, बट यूजुअली जो अपन फंक्शन यूज करते हैं तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फंक्शन की, कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कैसे पास करते हैं फंक्शन को। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में, VS कोड में, और स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। मैं VS कोड ओपन कर लिया और एक मैंने फोल्डर भी क्रिएट कर लिया है। इस फोल्डर का नाम मैंने रख लिया हुआ है कोड जनरेटर। और यहाँ पे मैं HTML फाइल स्टार्ट करता हूँ। एक फाइल मैं बना लेता हूँ index.html। एक और फाइल बनाऊंगा CSS के लिए ताकि स्टाइलिंग थोड़ी हो जाए इसकी। एंड देन जावास्क्रिप्ट जो कि मेन है, जहाँ से अपन कोड लिखेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आज आपके एरे का लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है, ऑब्जेक्ट का लॉजिक लगने वाला है ना, है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं यूज करके दिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर इस प्रोजेक्ट में अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, ना कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट में। तो लाइक अल्टीमेटली यहाँ से अपन सीखने वाले हैं बहुत कुछ। गोल यही है मेरा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं उस टर्म को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हो रहा है काम अपना। तो मैंने तीनों फाइल मैंने बना ली है और आइए चलते हैं HTML फाइल में। वहाँ से सबसे पहले बॉयलर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशन के बाद अगर आप एंटर हिट करते हो तो ये बॉयलर कोड मिल जाता है। बेसिकली अपने को ये कोड चाहिए, रिक्वायर्ड कोड है जो अपन लिखते हैं, जहाँ पर टाइटल मिल जाता है अपने को। टाइटल में मैं लिख देता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कोड जनरेटर, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ CSS फाइल को, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं ऐड नहीं करता हूँ और फिर ढूंढ रहा हूँ तो कि एरर कहाँ से आ रही है, ये स्टाइल लग क्यों नहीं रही है। तो इसलिए मैं वेरी स्टार्टिंग में क्या करता हूँ ना, मैं ऐड कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही किया करो। अगर आप ने
CSS फाइल बनाई है और आपको अल्टीमेटली ऐड करनी है उस CSS फाइल को, तो क्यों ना जब आप HTML फाइल आप क्रिएट करते हो उसी टाइम अपना कर लो उसको ऐड। तो इससे कभी अपने को दिक्कत नहीं होती है ना, अपन एरर से दूर हट जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट लूज नहीं करते हैं कि ओ माय गॉड मैंने तो कोड तो लिखा है बट आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। आप बार बार कंसोल में देख रहे हो कि वैल्यू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, लेकिन आपने छोटी सी गलती क्या करी होती है कि आपने उस फाइल को ऐड ही नहीं किया होता है HTML में, है ना। आपको उस फाइल को ऐड करना है, ऐड करोगे तभी वो काम करेगा, है ना। तो वेरी स्टार्टिंग कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो में अपन कोड तो लिख लेते हैं लेकिन उस फाइल को ऐड करना भूल गए, तो वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। पर ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक ये है हमारे पास कोड और दूसरा क्या है ये आर्टिस्ट का नाम। तो मैंने दोनों ये दो चीज़ अपने को, तो मैं पैराग्राफ टैग में इन दोनों चीज़ को रखूंगा। तो अपने पास क्या क्या चाहिए, एक दो पैराग्राफ टैग चाहिए और एक बटन चाहिए। बटन पे क्लिक करने पे ये चीज़ें चेंज होती रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं HTML में। HTML में बेसिकली अपन स्ट्रक्चर स्टार्ट डिजाइन करते हैं। तो मैं इन तीन चीज़ों को मैं क्या करूँगा, एक डिव में डाल दूंगा। उस डिव की आईडी में मैं कुछ डाल देता हूँ। अगर आप जब डिव बना रहे हो तब भी अगर आप चाहते हो कि आईडी आप ऐड करना, तो सिंपली डिव लिख करके हैशटैग लगाओ एंड देन क्या करो, कोड मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ, कंटेनर, ये इसकी आईडी होगी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग लगाऊंगा कोड के लिए, ठीक है। एंड ये आईडी मैंने डाल ली है इसमें, मैं बताऊंगा आईडी से क्या फायदा अपने पास। फिर एक और पैराग्राफ टैग लगाऊंगा किसके लिए, आर्टिस्ट के लिए, है ना, ऑथर जिसको बोलते हैं, ऑथर, ठीक है। एंड देन एक बनाऊंगा मैं किसके लिए, बटन के लिए। तो बटन एंड 1 सेकंड, बटन में भी आईडी डाल देता हूँ ना, यहीं से आईडी अपन शॉर्टकट यूज करते हैं। हैशटैग क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जेनरेट, ठीक है, जेनरेट सिंपली लिखता हूँ मैं, ओके ऑल राइट। यहाँ पे मैं अभी के लिए सिर्फ बटन में टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि बटन में वहाँ टेक्स्ट दिख जाए कि हाँ यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा। तो अपने को टेक्स्ट तो दिखना चाहिए बटन में। आप स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में देखोगे हमने कुछ भी चीजें मैंने ऐड नहीं किया है, ये चीजें डायनेमिकली हो रहा होगा। रैंडम फंक्शन लगाएंगे और अपन ऐड कर रहे होंगे। जितनी बारी आप बटन को क्लिक करोगे उतनी बारी क्या होगा, डिटेल जो है चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, है ना। रैंडम फंक्शन लगा के कभी वैल्यू 1 है 2 है तो रैंडमली क्या करेगा, उस एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज करता जाएगा और फिर अपन उसको गेट करते जाएंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया। अब अभी के लिए मैं जब अगर इस फाइल को रन करूंगा दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या अपने पास है। मैंने स्टाइलिंग तो कुछ भी नहीं ऐड किया है, तो अभी सिंपली मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि है क्या अपने पास। तो या देख लो आप, एक बटन है हमारे पास, अपने को अल्टीमेटली ये बनाना है। तो अगर इस तरफ अपन इसकी ओर चलते हैं तो स्टाइलिंग थोड़ी सी ऐड करनी होगी। तो आइए चलते हैं, स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। VS कोड में चलते हैं और फिर मूव करते हैं स्टाइल और CSS फाइल में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर में इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। डिव के लिए मैं कुछ डालूंगा, है ना, स्टाइलिंग डालने वाला हूँ डिव के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन चलते हैं CSS फाइल में। हैशटैग की आईडी है इसलिए हैशटैग के साथ लगाऊंगा और उस सेलेक्टर का नाम है ना, आईडी सेलेक्टर है, उसका नाम, उसकी आईडी का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, बेसिकली टेक्स्ट अलाइन क्या कर रहा हूँ, सेंटर। इससे क्या होगा, बटन और बाकी चीजें क्या है सेंटर में आ जाएगी। बेसिकली हमारा ये जो डिव है वो डिव सेंटर में जाने वाला है। मैं पैडिंग डाल देता हूँ ताकि डिव के बीच में जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इसमें कुछ स्पेस अपने को मिल जाए। तो मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर चलते हैं अपन यहाँ वापस और फिर यहाँ पे कोड के लिए लिखते हैं अपन, है ना, कोड भी है। तो कोड के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ पर और हैशटैग कोड। कोड के लिए भी थोड़ी सी स्टाइलिंग क्या है, फॉन्ट साइज क्या है हमारे लिए, कोड फॉन्ट साइज क्या है 24 पिक्सल लेते हैं क्योंकि कोड की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। अब मार्जिन लिखते हैं, मार्जिन बॉटम। तो कोड और ऑथर के नाम के बीच में गैप रख लेते हैं अपन, तो 20 पिक्सल ले लेते हैं इसके लिए। मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि क्या क्या यूज कर रहा हूँ। कलर के लिए मैं अभी के लिए मैं ब्राउन लिख लेता हूँ, ठीक है, ब्राउन में डाल दिया मैंने कलर। एंड कोड के लिए तो मैंने स्टाइलिंग ऐड कर ली है। अब मैं ऑथर के लिए कर लेता हूँ, है ना, ऑथर के लिए भी अपने को स्टाइलिंग थोड़ी सी ऐड करनी होगी। तो ऑथर के लिए भी कर लेते हैं। तो ऑथर के लिए सिंपली हैशटैग एंड ऑथर, ये आईडी का नाम है। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉन्ट साइज लिखने वाले। फिर से फॉन्ट साइज क्या होने वाला है हमारा 18 पिक्सल, है ना, क्योंकि ऑथर के नाम का इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी उससे, है ना। फॉन्ट स्टाइल क्या है अपने पास, तो मैं अभी इटैलिक लेता हूँ ताकि दिख जाए, थोड़ा सा डिफरेंस लगे कोड और ऑथर के नाम में, है ना। कलर में ले लेता हूँ अभी के लिए ब्लैक, ताकि ब्लैक दिखे, कॉम्बिनेशन अच्छा दिखे UI हमारा। तो ऑथर के लिए भी हमने स्टाइलिंग ऐड कर लिया। अब चलते हैं इस बटन को करते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग। यही मैं बता रहा था कि मैं आईडी क्यों डाल रहा हूँ। आईडी डालने से क्या होगा, इस सेलेक्टर है, अपन स्टाइल भी ऐड कर पा रहे होंगे और गेट भी कर पा रहे होंगे। इस एलिमेंट को जब गेट करेंगे तो डायनेमिकली चेंज करेंगे कुछ ना कुछ। तो पैडिंग डालता हूँ मैं इसमें। पैडिंग क्या होने वाला है हमारे पास 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, है ना। ये शॉर्ट हैंड है, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट के लिए शॉर्ट हैंड है ना। फॉन्ट साइज में डाल देता हूँ। फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, बेसिकली हमारा 18 पिक्सल। एंड देन टेक्स्ट, ये बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी साइज में बता रहा हूँ। एंड देन मार्जिन टॉप क्या होने वाला है हमारे पास, मार्जिन टॉप होने वाला है हमारे पास 20 पिक्सल। एंड देन हमारे पास क्या होने वाला है, कर्सर को अपन चेंज कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर रखते हैं। जब नॉर्मल कर्सर होता है तो अपने को वो फिंगर नहीं दिखता है ना। नॉर्मल कर्सर और ऐसे वाले कर्सर में फर्क पता चल जाता है, मैं दिखा दूंगा आपको। बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ। इसको लिखता हूँ एक्वा ले लेता हूँ क्योंकि ऐसा ही डिजायर्ड है, मैंने आपको डेमो प्रोजेक्ट में जो दिखाया है उसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ। और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल लेता हूँ। 8 पिक्सल से क्या होगा कि बटन जो है, बटन राउंड दिख जाएगा। देखो अभी क्या है, बटन हम लोगों ने बना लिया और इसको सेंटर में लिया। अभी के लिए टेक्स्ट कुछ भी नहीं है,
अगर मैं आपको दिखाऊं HTML फाइल में, तो कोट, ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं किया है, ना कि ऑथर के नाम में मैंने कुछ ऐड किया है। अब काम, हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना। अभी मैंने आईडी लगा लिया यहाँ पे। अब इस आईडी से क्या करेंगे, इस एलिमेंट को गेट करेंगे और इस वाले एलिमेंट को भी गेट करेंगे और बटन को गेट करेंगे। बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, अपन चेंज करेंगे ये जो ऑथर है एंड देन कोड है। ठीक है, आइए चलते हैं index.js फाइल में और यहाँ पे फिर कोड लिखते हैं। हमारा कोड क्या होने वाला है बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए दोस्तों, एक अरे चाहिए, और अरे में क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये अरे है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अगर नॉलेज नहीं है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हर एक इंडेक्स पे क्या है, 0th इंडेक्स पे क्या है, ये वाली लाइक ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे ये है। मैंने अभी के लिए मैं 3 ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। ये 3 ऑब्जेक्ट ही चेंज हो रहा होगा। ये 3 वैल्यू जो अगर आप देख रहे हो अभी, तो यही चीज बटन पे क्लिक करते करते चेंज होगी। फर्स्ट टाइम में भी ये हो, सेकंड टाइम में ये हो, थर्ड टाइम में ये चला जाए, फिर ऐसे इसी रैंडम फंक्शन वहां पे लगाएंगे और रैंडम फंक्शन से अगर वैल्यू अपने को 0 है तो 0 के लिए क्या होगा, तो ये अपने को वैल्यू मिल जाएगा ना, ये वाली वैल्यू को शो करेंगे। अगर 1 है तो 1 के लिए ये है, 2 है तो फिर ये, इस तरीके से अपना चेंज होता रहेगा। और इसकी साइज है, साइज के हिसाब से भी लगाएंगे। मैंने, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इससे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, है ना। फंक्शन से पहले मैं बटन को गेट कर लेता हूँ दोस्तों। बटन में लगाते हैं अपन सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिस्टनर में उसमें ऐड कर देता हूँ, है ना, ताकि बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको। बटन की आईडी क्या है, मैं बटन को गेट कर रहा हूँ अभी। बटन को गेट करके मैं उसमें इवेंट लिस्टनर लगाऊंगी कि जब यूजर क्लिक करे उस पर तो क्या होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को कॉल करूंगा उसके लिए। तो मैंने इस बटन को तो मैंने गेट कर लिया है। अब इसमें कुछ मैं ऐड करने वाला हूँ, वो क्या है, इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर से क्या होता है, जो आप यहाँ पे लिखते हो ना दोस्तों, कि यहाँ पे आप यहाँ भी डायरेक्टली लिख सकते हो ऑन क्लिक और उस फंक्शन का नाम। लेकिन बेस्ट वे यही होता है कि आप जावास्क्रिप्ट कोड में जाकर के लिखो। अगर यहाँ पे भी यही सारा कुछ लिख लोगे तो कोड क्या होगा, अलग अलग फाइल, फिर मतलब क्या रह जाएगा। इंडेक्स भी जेएस फाइल आपने बना रखी है, स्टाइल एंड देन एवरीथिंग सीएसएस फाइल भी है। तो इन 3 फाइल का मतलब यही है कि कोड ऑर्गेनाइज्ड रहे, हम एक ही फाइल में मैश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने अलग अलग फाइल बनाई हुई है। स्टाइल के लिए मैंने style.css एंड जावास्क्रिप्ट के लिए index.js। मैं चाहता तो मैं यही लिख लेता, मैं सारा कोड यही लिख लेता, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ कि अपने को ना कंफ्यूजन हो और कभी डिबग करने में दिक्कत भी ना आए। तो मैंने HTML फाइल को अलग कर लिया हुआ है, स्टाइल CSS फाइल अलग है, index.js फाइल अलग है। वैसे तो अपन एक फाइल में अपन ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ये आपको पता ही होगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से करते हैं अपन। तो आइए चलते हैं। इवेंट लिस्टनर मैंने लगाया। इवेंट लिस्टनर बेसिकली क्या होने वाला है, क्लिक, मतलब यूजर जब क्लिक करे तो क्या करेंगे अपन, बेसिकली एक फंक्शन को कॉल करेंगे, अपडेट रैंडम। ठीक है, अपडेट कोड लिख देते हैं, रैंडम नहीं लिखते हैं, अपडेट कोड लिखते हैं। ये फंक्शन तो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो मैं इस फंक्शन को कर लेता हूँ क्रिएट। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन लिखो कीवर्ड एंड देन उस फंक्शन का नाम। तो सेम फंक्शन अपन यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि अपन लाइक दिक्कत ना आए कि गलती ना कुछ मिस स्पेलिंग ना कर दे अपन। तो अपडेट कोड, और यहाँ पे इसके अंदर अपन कुछ लिखने वाले हैं, कॉन्स्ट क्या लिखने वाले हैं, कोड अपने को कोड चाहिए। वो कोड किस तरीके से गेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इस कोड वाले वेरिएबल में क्या करेंगे, एक फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे, गेट रैंडम कोड। ठीक है, ये फंक्शन है इसलिए फंक्शन को इस तरीके से कॉल करते हैं। ये फंक्शन तो मैंने डिजाइन नहीं, मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो आइए चलते हैं इस फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ उस फंक्शन में हो क्या रहा है, क्या मैं डालने वाला हूँ। तो फिर से फंक्शन कीवर्ड एंड देन फंक्शन का नाम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर आप क्या कोड लिखना चाहते हो। यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न एंड कोट्स क्या है हमारे पास, ये है अरे। ये इस अरे का कौन सा एलिमेंट आप चाहते हो वो आपको लिखना है। तो इस अरे का कौन सा एलिमेंट चाहते हो, तो मैं रैंडम फंक्शन लगाऊंगा। मैथ का एक फंक्शन है रैंडम फंक्शन, मैथ डॉट रैंडम, है ना। मैथ डॉट सबसे पहले फ्लोर कर देते हैं, फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं कि डेसिमल वैल्यू ना आए, अपने को इंटीजर वैल्यू आए, है ना। मैथ डॉट लाइक रैंडम, ठीक है, रैंडम एक फंक्शन है हमारे पास जिससे ये रैंडम कोड अपने को जनरेट कर देगा, मल्टीप्लाइड बाय कोट्स डॉट लेंथ। इसकी लेंथ क्या है, इससे क्या होगा कि जो अरे की जो लेंथ है, अपने को जो ये रैंडम फंक्शन थे बेसिकली अपने को जो वैल्यू मिलने वाला है वो डेसिमल में अप टू 1 ही होने वाला है। कभी 0.67 आ जाए, कभी 89 आ जाए, इस तरीके से अपने को वैल्यू मिलते जाएगा। और ये फ्लोर वैल्यू कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होने वाला है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है अपने को 0 में डेसिमल में, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे, इससे कर रहे हैं, कोट्स डॉट लेंथ। तो कोट्स की लेंथ क्या है अभी, 1 2 3 लेंथ है इसकी। प्रोग्रामेटिकल वे में क्या होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, बट इसकी लेंथ क्या है, 3 है। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए इसकी लेंथ 3 होगी। तो जब भी अपने को वैल्यू मिल रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, और अपन फ्लोर कर रहे हैं तो वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में हमेशा क्या होगा चेंज होता रहेगा, और उस तरीके से अपने को ये कोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। और देन अपन यहाँ वापस आते हैं इस जगह पे, इस फंक्शन पे, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में फिर से आईडी को गेट, मैं अभी किसको गेट करूंगा, इस वाले एलिमेंट को गेट करूंगा। कोड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कोड को क्या चेंज करूंगा मैं अभी दिखाऊंगा कोड से। तो यहाँ पे मैं डाल दिया ये आईडी, यहाँ से अपने को वो एलिमेंट मिल गया, कौन सा एलिमेंट, तो दोस्तों ये पैराग्राफ एलिमेंट अपने को मिल गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली डॉट, यहाँ पे डॉट लिखेंगे इनर HTML, है ना। इनर HTML में क्या वैल्यू होने वाला है, तो
कोट जो अपने को मिला है, ये कोट, इस कोट में बेसिकली क्या मिला है, अपने को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन ने रिटर्न किया अपने को, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी अपन क्या चेंज करना चाहते हैं, कोट। तो क्या लिखेंगे, कोट डॉट कोट सिंपली, है ना, कोट डॉट कोट सिंपली लिख देते हैं। अब फिर से चलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब के लिए क्या है, अभी ऑथर की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथर को गेट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर से अपने को पैराग्राफ टैग मिल गया है। अब इसकी इनर एचटीएमएल को चेंज करते हैं, ठीक है। इनर एचटीएमएल में क्या होगा, कोड तो अपने को, ले सपोज फिर से मैं यहीं पे चलता हूँ, ये कोड अपने को ऑब्जेक्ट इस फंक्शन ने रिटर्न किया। तो इस फंक्शन में अपन ऑथर की वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की ऑथर की वैल्यू चाहते हैं, तो सिंपली क्या लिखना होगा, ऑथर। डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑथर चाहते हैं, पर ऑथर की क्या वैल्यू, तो डॉट ऑथर लिखेंगे, अपने को मिल जाने वाला है ना। तो ये अपना कोड तैयार हो गया है। और वेरी स्टार्टिंग क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को एक बार कॉल कर देंगे अपडेट, ताकि जब एक बार पेज लोड हो तो वैल्यू ये दिखा दे। अगर मैं अभी ब्राउजर में जाऊं तो आपको दिखा दूं कि ये देखो, ये अपने को वैल्यू आ रहा है, ये देखो सेम है ना। यहाँ जो है अपने पास कोड जनरेटर, वही चीज अपने पास यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता जाऊं तो क्या हो रहा है, ये चेंज होता जा रहा है वैल्यू, है ना, आप देख पा रहे हो। तो आइए अभी कोड को समझते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड को समझते हैं। मैं कॉपी करूंगा कोड को और आपको ले चलूंगा व्हाइट बोर्ड में, और वहां मैं समझाऊंगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली बैकग्राउंड में। तो इसके लिए मैं दोस्तों यूज करने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड का। तो आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं व्हाइट बोर्ड को अपने पीसी में अटैच कर लेता हूँ और देन मैं स्टार्ट करूंगा इसको। इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और फिर वहाँ मैं ले चलूंगा और आपको बताऊंगा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं डिबग करके कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो यहाँ मैं सिंपली लिख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। व्हाइट बोर्ड अपने को ओपन करना है एंड देन व्हाइट बोर्ड में अपन चलेंगे और फिर लिखने वाले हैं, इस कोड को डिबग करने वाले हैं ना। इट्स नॉट अ बिग कोड, लाइक आप समझ सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है अरे की और फंक्शन की, तो आप समझ रहे होगे कि क्या हो क्या रहा है बेसिकली। मैं फिर से ओपन करता हूँ इसे और यहाँ से मैं कोड को कॉपी करूँगा, इस कोड को, इस सारे कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ आपको वहाँ पे, है ना। तो यस, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी विड्थ साइज को मैं डिक्रीज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, है ना। इसकी विड्थ मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है दोस्तों। तो यस, यप, अब ठीक है, अपने को सही सही दिखने वाला है। तो क्या हुआ कि जैसे ही पेज लोड हुआ तो क्या कर दिया, जब पेज लोड होगा तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक फंक्शन को कॉल कर दिया। वो क्या है, अपडेट, क्या है वो, अपडेट कोड। ये फंक्शन को जब पेज लोड हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं, जब पेज लोड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये अपडेट कोड फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अपन कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को जब अपन कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो ये फंक्शन कॉल करके कहाँ, किसके पास जाएगा, कंट्रोल, इसके पास, अपडेट कोड, ये हमारे पास फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कोड में क्या वैल्यू आएगा, गेट रैंडम कोड। तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ इस लाइन को मैं समझाता हूँ बेसिकली। इस लाइन में क्या हो रहा है, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, लेट्स सपोज रैंडम में वैल्यू क्या आया है, 0.67, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन अपने को दिया, मल्टीप्लाइड बाय कोट्स डॉट लेंथ। ये कोट्स एरे है और इसकी लेंथ क्या है, ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है सेकंड ऑब्जेक्ट और ये है थर्ड ऑब्जेक्ट, 1 2 3। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कोट्स की 3 लेंथ हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं तो क्या आने वाला है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आने वाला है। तो इसको फ्लोर वैल्यू लेकर के इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स सपोज कि ये जो मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन इसको क्या कर रिटर्न अपने को करके दे रहा है, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपने को क्या मिली है, 3, लेट्स सपोज 3 मिली है। अब इस लाइन को मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, कोड्स में क्या पास कर रहे हैं अपन वैल्यू, लाइक अभी अगर 3 है तो 3 की वैल्यू नहीं आएगा। अगर लेट्स सपोज कि अगर 2 आया होता हमारे पास वैल्यू, ठीक है, तो 2 अगर आया होता तो यहाँ पे क्या होगा, कोट्स 2। अगर आप एरे पढ़े होंगे तो एरे में जब ये चीज लिखते हैं तो ये क्या करता है, कोट्स एरे में जाएगा और ये कोट्स एरे पे आई मीन थर्ड पोजीशन पे क्या है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है ना, एरे की इंडेक्सिंग 1 2 का मतलब क्या है कि थर्ड पोजीशन पे क्या है। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, मींस इसको गेट कर लेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा और ये क्या करेगा, फंक्शन इसको ही रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न में क्या आएगा, ये फंक्शन इस वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ये वाले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस कोड वाले वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है। अब जब ये कोड वाले वैल्यू में स्टोर हो जाएगा तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट है अपने पास, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ऑब्जेक्ट में क्या है वैल्यू, लाइक नेम इक्वल्स टू क्या है, राम, नॉट इक्वल्स टू, ये है कॉलोन होता है राम, एंड एज क्या है, एज कॉलोन क्या है, लाइक 22। अगर हमें नाम फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट ऑपरेटर। तो सेम वे में क्या हो रहा है, इसी तरीके से जब अपने पास इस कोड वाले वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो जब अपन कोड को गेट करना चाहेंगे, यहाँ पे कोड को इस वाले, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, पैराग्राफ के एलिमेंट को मैंने यहाँ से गेट कर लिया और उसकी इनर एचटीएमएल को चेंज कर रहा हूँ। तो इनर एचटीएमएल क्या है यहाँ पे रखना चाहता हूँ, कोड। तो
कोट में क्या है, हमारे को ये चीज स्टोर्ड है, ये वाला वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट से अगर कोट को गेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली क्या लिखना होगा, कोट डॉट कोट, क्योंकि कोट वाली प्रॉपर्टी में क्या है, कोट की वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैंने फिर से एक पैराग्राफ एलिमेंट को गेट किया है और यहाँ पे क्या है, फिर से क्या है, यहाँ पे ऑथर, मतलब ये सेकंड पैराग्राफ जो है हमारे पास, जहाँ पे ऑथर की वैल्यू डाल रहे हैं उसको गेट कर लिया। अब इसमें ऑथर की वैल्यू डालेंगे, तो ऑथर की वैल्यू डालने के लिए फिर से इस कोट वाले ऑब्जेक्ट में क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है और इसके ऑथर वाली वैल्यू को गेट करना चाहते हैं। तो फिर से अगर आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि नेम गेट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट नेम, तो ऐसा समझिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें स्टोर्ड है। तो अब यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑथर है। तो ऑथर को गेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऑथर, यहाँ पे तो सिंपली कोड डॉट ऑथर, अपने को यहाँ पे वैल्यू मिल गया और ये यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। और नेक्स्ट लाइन क्या, हमारे पास एक बटन है, बटन में हमने बटन को गेट कर लिया और इवेंट लिस्टनर लगा दिया, क्लिक फंक्शन हमने लगाया, जैसे क्लिक करें तो अपडेट कोड, फिर से इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर देगा, है ना, और फिर से सेम प्रोसीजर चलता रहेगा इसी लूप में। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जब बटन पे क्लिक, अभी जब पेज लोड हो गया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, पेज लोड हो गया, तो ये वैल्यू अपने को दिख गया, मतलब फंक्शन को एक बार कॉल कर दिया है। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, वो मैंने बैकग्राउंड में जो बताया है कि वैल्यू एरे से वैल्यू लिया, कोट्स की वैल्यू लिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और फिर ऑब्जेक्ट से क्या वैल्यू किया, कोड को रिटर्न करके कोड वाले पैराग्राफ में डाल दिया और लाइक इस वाले से सेकंड वाले जो ऑथर वाला पैराग्राफ है, आई मीन, तो उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और इस तरीके से जितनी बार इस पे क्लिक करते जाएंगे वैल्यू बदलता जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो, है ना। तो यही था आज के प्रोजेक्ट का मोटो और हम लोगों ने सही सही इसको बना लिया और आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया होगा कि किस तरीके से अपन इस चीज़ को बनाते हैं दोस्तों। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन और ये प्रोजेक्ट अगर आपको रियली समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चैनल को इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, क्योंकि आने वाले फ्यूचर डेज में, अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डालने वाला हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स, और आप समझ पा रहे होगे कि मेरा तरीका क्या, मैं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चीज़ों को बहुत ही आसान बना देता हूँ कि ताकि कोई भी बिगिनर से बिगिनर अगर आया बंदा तो मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके क्लियरली समझ में आ जाए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर और भी आप देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट्स को, तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वही प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अभी आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अभी लास्ट बात आती है हमारे पास इस कोड के लिए। आपने कोड को तो देख करके आप समझ लिया होगा और आप चाहते हो कि इस कोड को आप डाउनलोड करना, स्टोर करना, अपने पीसी में रन करना चाहते हो, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। मैं इस सारे कोड को क्या करूँगा, गिटहब पे अपलोड करूँगा और उस गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप इस सारे कोड को डाउनलोड कर लेना और फिर से समझना, फिर से ड्राई रन करना इस index.js फाइल को कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप और भी चीज़ें ऐड कर लेना, यहाँ पे ऐड मोर कोड से रहना, तो और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड करना और फिर देखना कि क्या हो रहा है। जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू वहाँ तक पहुँच भी रही है कि नहीं, ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट भी कर रहा है नहीं। तो आई होप फिर से कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर फिर अपन एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और फिर से आप वहाँ से सीखोगे कुछ ना कुछ। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता हूँ। मैंने ये प्रॉमिस किया कि मैंने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाना है। अगर आप मेरी पहली वीडियो से आप देखना स्टार्ट करोगे, पहले प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पर मैंने कुछ और प्रोजेक्ट बनाया है। उस प्रोजेक्ट का मोटो अलग था, ये किस तरीके से ऑब्जेक्ट अरे में एटम को पुश करते हैं और फिर कैसे डिस्प्ले करते हैं, कंडीशन लगा करके कैसे एलिमेंट को डिलीट और अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अरे लिया है और अरे टाइप किस चीज़ का है, लाइक ये ऑब्जेक्ट अरे है, इस अरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। तो ऐसे फिर और भी मैंने इमेज को कैसे रोटेट करते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए। तो आप जरूर ही चेकआउट करें मेरे इस प्लेलिस्ट को। ओके दोस्तों, सो बाय, सी यू सून।